सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सुनवाई हुई तो कोर्ट का सबसे बड़ा सवाल था कि चुनाव आयोग आधार कार्ड और वोटर कार्ड को मंजूरी क्यों नहीं दे रहा है, जबकि इन दस्तावेजों के जरिए तो जो दूसरे दस्तावेज तैयार होते हैं उनको मंजूरी दी जा रही है। तो चुनाव आयोग का कहना था कि आधार और वोटर कार्ड कई लोगों ने फर्जी तरीके से भी हासिल कर लिए हैं, लेकिन जाति प्रमाण पत्र हो, निवास प्रमाण पत्र, ऐसे दस्तावेज हासिल करना आसान नहीं होता है। इन्हें आसानी से फर्जी तरीके से नहीं बनवाया जा सकता, ये चुनाव आयोग का तर्क है। तो सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग की यह दलील पसंद नहीं आई और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने तो यहां तक कह दिया कि इस धरती पर ऐसा कौन सा दस्तावेज है जिसे जाली नहीं बनवाया जा सकता। इसलिए चुनाव आयोग को आधार और वोटर कार्ड को भी स्वीकार करना चाहिए। और इधर सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहा था, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग की जिद की पोल भी खुल गई, क्योंकि सामने आ गया कि बिहार की जितनी जनसंख्या है उससे ज्यादा लोगों के नाम पर तो निवास प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। तो चुनाव आयोग ने ही माना है कि बिहार में करीब 13 करोड़ 90 लाख लोगों के पास निवास प्रमाण पत्र हैं, जबकि बिहार की आबादी करीब 13 करोड़ ही है। और इस बीच निवास प्रमाण पत्र जिसे लेकर चुनाव आयोग बड़े बड़े दावे कर रहा है, उसकी पोल भी खुल गई है, क्योंकि बिहार में इंसान के तो फर्जी निवास प्रमाण पत्र बन ही रहे हैं, जिसके संकेत चुनाव आयोग के दावों में ही मिल रहे हैं। इसके साथ ही जानवरों और मोबाइलों के नाम पर भी निवास प्रमाण पत्र मिल रहे हैं। आपको सुनकर शायद हैरानी होगी, लेकिन ये सच है, क्योंकि बिहार से हर दिन ऐसे नए दस्तावेज सामने निकल कर आ रहे हैं और इस पर अब चुनाव आयोग के साथ ही बिहार की सरकार भी बुरी तरह से फंसती दिखाई दे रही है। तो आज हम बिहार सरकार से लेकर चुनाव आयोग पर उठने वाले इन्हीं सवालों को लेकर ही अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। चुनाव आयोग जिस दस्तावेज को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहा है, कह रहा है कि इसे आसानी से हासिल नहीं किया जा सकता, उस दस्तावेज को बिहार में इंसान तो क्या, जानवर भी आसानी से हासिल करने में कामयाब हो रहे हैं। बिहार में पिछले कुछ दिनों से अलग अलग तरह के निवास प्रमाण पत्र बनने की खबरें सामने आ रही हैं। कभी ट्रैक्टर के नाम पर, तो कभी ब्लूटूथ के नाम पर प्रमाण पत्र बन रहे हैं, तो कभी जानवर के नाम पर। अब इसी कड़ी में एक और कहानी जुड़ गई है। इस प्रमाण पत्र को जारी किया गया है एक मोबाइल के नाम पर। अभी मसौढ़ी का केस शांत भी नहीं हुआ कि अब जहानाबाद से एक और नया मामला सामने आया है, जहां आय प्रमाण पत्र के आवेदक में आवेदक का नाम सैमसंग, पिता का नाम आईफोन और माता का नाम स्मार्टफोन और घर गड्ढा लिखा हुआ है। जैसे ही ये मामला कर्मियों के पास पहुंचा, इसे देखकर सभी दंग रह गए। इसके बाद तो आनन फानन में उसकी जानकारी मोदनगंज प्रखंड के अंचलाधिकारी को दी गई और इसके अलावा मधेपुरा जिले से भी ऐसा ही मामला सामने आया, जो पूरे डिजिटल गवर्नेंस सिस्टम की पोल खोल रहा है। एक आवेदन पत्र तेजी से वायरल हो रहा है और इस आवेदन में आवेदक का नाम फोन, पिता का नाम मोबाइल और मां का नाम बैटरी लिखा हुआ है। यही नहीं, समस्तीपुर से वायरल हुए एक अन्य आवेदन में नाम पैशन प्रो, पिता का नाम अपाचे बाइक एजेंसी और मां का नाम पेट्रोल दर्ज है। इसी क्रम में नवादा का एक और अजीब आवेदन सामने आया, जिसमें आवेदक का नाम डोगेश बाबू, पिता का नाम डोगेश के पापा और मां का नाम डोगेश की मम्मी लिखा गया है। तो जिस तरह से ये फर्जी निवास प्रमाण पत्र मिल रहे हैं, उससे विपक्ष के हाथ भी एक बड़ा मुद्दा लग गया है और नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने अब एनडीए सरकार को घेरते हुए ट्वीट लिखा। उन्होंने लिखा, नाम डॉग बाबू, पिता कुत्ता बाबू, माता कुतिया देवी और नाम सोनालिका ट्रैक्टर, पिता स्वराज ट्रैक्टर और माता कार देवी। ये एनडीए की भ्रष्ट मोदी नीतीश सरकार से डॉग बाबू और सोनालिका ट्रैक्टर के नाम से जारी निवास प्रमाण पत्र हैं। बिहार में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं है, मुख्यमंत्री अचेत है और सरकार एवं मंत्री आंकट भ्रष्टाचार तक डूबे हैं। बिहार भगवान भरोसे चल रहा है। अब विपक्ष तो जोर शोर से इस मुद्दे को उठाएगा ही, क्योंकि फर्जी निवास प्रमाण पत्र की बाढ़ जो आ गई है। इससे पहले पटना के मसौढ़ी अंचल कार्यालय से के आरपीएस पोर्टल से एक ऐसा निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ जिसकी चर्चा सभी जगह हो रही थी। दरअसल यहाँ एक कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बना है। सर्टिफिकेट पर आवेदक का नाम साफ साफ डॉग बाबू लिखा था, जबकि पिता का नाम कुत्ता बाबू और माता का नाम कुतिया देवी। और इसी का जिक्र तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में भी किया है और पता मोहल्ला काउली चक नंबर 15 नगर परिषद मसौढ़ी लिखा हुआ है। इतना ही नहीं, इस पर तारीख और स्थान भी लिखा हुआ था। साथ ही 7 प्रमाण पत्र संख्या भी लिखी और इस निवास प्रमाण पत्र में डिजिटल हस्ताक्षर राजस्व पदाधिकारी मुरारी चौहान के हैं। जैसे ही मामला सार्वजनिक हुआ, विभाग अधिकारियों की नींद खुल गई और तुरंत आरटीपीएस पोर्टल से उस फर्जी निवास प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया।
साथ ही राजस्व पदाधिकारी का डिजिटल हस्ताक्षर भी हटा दिया गया। हालांकि सर्वर पर उस जानवर के निवास प्रमाण पत्र की रद्द की गई कॉपी मौजूद है। जब इस फर्जी प्रमाण पत्र को ऑनलाइन आवेदन संख्या सर्च किया गया तो एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। इस नंबर से जुड़ा असली प्रमाण पत्र दिल्ली की एक महिला के नाम पर जारी हुआ था, जिसमें उसका आधार कार्ड, पति के दस्तावेज और अन्य वैध प्रमाण अपलोड किए गए थे। इससे यह साफ हो गया कि आवेदक ने कुत्ते के नाम से फर्जी जानकारी भरकर किसी असली नागरिक की पहचान का गलत इस्तेमाल किया, जिससे साइबर अपराध और डेटा मैनिपुलेशन की आशंका भी उठने लगी। तो ये तमाम प्रमाण पत्र सिर्फ एक मजाक नहीं बल्कि सरकारी सिस्टम की उस चूक का हिस्सा हैं जो बिना जांच पड़ताल के दस्तावेजों को मंजूरी दे देता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज तभी जारी किए जाते हैं जब आवेदन की फिजिकल और ऑनलाइन दोनों तरह से जांच की जाती है। पहले संबंधित क्षेत्र का राजस्व कर्मचारी आवेदन की वैधता की पुष्टि करता है, उसके बाद राजस्व अधिकारी दस्तखत करते हैं और इस मामले में ये पूरी प्रक्रिया या तो दिखावटी रही होगी या उसे गंभीरता से नहीं लिया गया, जो राज्य सरकार के ई गवर्नेंस सिस्टम की कमजोरी को उजागर करता है, कहें कि लापरवाही की पोल खोलता है। इसी तरह के सवाल एसआईआर प्रक्रिया पर भी उठ रहे हैं कि खबरें सामने आ रही हैं कि जिन लोगों को गणना प्रपत्र मिले भी नहीं हैं, उनके दस्तावेज जमा भी हो गए हैं और चुनाव आयोग ने उन्हें डिजिटल फॉर्मेट में भी तैयार करा लिया। जो कुछ एसआईआर के मामले में चल रहा है वैसा ही मामला निवास प्रमाण पत्र में भी दिख रहा है। अब इस प्रमाण पत्र के जारी होने के बाद हलचल मची हुई है। बता दें कि इससे पहले राजधानी के बाढ़ अंचल कार्यालय से एक निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ था जो ब्लूटूथ नॉइस के नाम पर जारी हुआ था। इस निवास प्रमाण पत्र ने भी काफी सुर्खियां बटोरी थी। सिर्फ ब्लूटूथ ही नहीं, मुंगेर में तो एक ट्रैक्टर का निवास प्रमाण पत्र बना दिया गया था। बाद में जब इसका खुलासा हुआ तो प्रशासन की तरफ से इसे रद्द कर दिया गया। तब भी ये दावे किए गए थे कि जो अधिकारी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई हुई या नहीं हुई तो क्या हुई, इसकी कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई। वैसे सवाल बिहार की सरकार पर भी उठ रहे हैं तो चुनाव आयोग पर भी उठ रहे हैं। जिस निवास प्रमाण पत्र को चुनाव आयोग की तरफ से नागरिकता का सबूत माना जा रहा है वो बिहार में किस तरह से बन रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाला है। क्योंकि अगर चुनाव आयोग ये कहता है कि आधार कार्ड फर्जी तरीके से बनवाए जा सकते हैं, इसलिए वो आधार कार्ड को किसी के भारत के नागरिक होने का सबूत नहीं मानेगा, वो निवास प्रमाण पत्र को सबूत मान रहा है जिसे आधार कार्ड की मदद से आसानी से बनवाया जा सकता है। यहां तक कि आधार कार्ड नहीं भी हो तो भी निवास प्रमाण पत्र बन सकता है। ऐसे में सवाल चुनाव आयोग पर भी उठ रहे हैं कि वो निवास प्रमाण पत्र पर इतना जोर क्यों दे रहा है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।